बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले अपनी थ्योरम नंबर 6.4 को। ठीक है, तो 6.4 में देखना क्या, इसे अपने एसएसएस क्राइटेरिया कहते हैं। अब तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा क्या इसका मतलब साइड है यानी भुजा। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल की जो तीनों भुजाएं होगी ना, साइड होगी, वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के साथ में क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। यानी अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों को तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये बोल रहा है यदि दो त्रिभुज तुम्हें दे दे, दो ट्रायंगल दे दे, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और तो अपने को ये बोलना है, ये बोल रहा है तो प्रूफ करो कि उनके कोण भी, उनके एंगल भी सेम होंगे। उनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, ये तुम्हें बताना है। और ये दोनों क्या होंगे, अगर, क्योंकि मैंने बताया है अगर अनुपात समान आ गया भुजाओं का और एंगल बराबर आ गए तो वो चीज़ क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये चीज़ अपने समझ चुके हैं इतनी देर से। तो गिवन क्या है इस बार तुम्हें, गिवन तुम बोलोगे इस बार तुम्हें ये गिवन है कि जो AB और DE का रेशियो है, वही रेशियो किसका है, वही रेशियो BC और EF का है। और वही रेशियो किसका है, वही रेशियो AC और DF का है। ये बात समझ आएगी, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है इस बार तुम्हें, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है तुम्हें, ये सिद्ध करना है कि जो एंगल A है वह एंगल D के बराबर है, जो एंगल B है वह एंगल E के बराबर है, और जो एंगल C है वह एंगल F के बराबर है। और मैंने बोला था अगर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ये बहुत बार हो चुका है। तो वो सेम बात जो मैंने पहले तुम्हें लिखाई थी, रचना करेंगे अपने, क्या करेंगे, ये ट्रायंगल अपने पास DEF, दूसरे वाला ट्रायंगल लेंगे बड़े वाला, उसमें एक लाइन खींचेंगे और लाइन इस प्रकार खींचेंगे, लाइन खींचेंगे PQ और लाइन इस प्रकार खींचेंगे कि AB और DP की लंबाई सेम आए, AC और DQ की लंबाई सेम आए। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये बात समझ आ गई, इतनी आ गई बात समझ। अब अपने समझते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो करते हैं, प्रूफ देते हैं इसका, क्या देते हैं, प्रूफ। अब तुम ही बताओगे मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मुझे दिया क्या हुआ, मुझे ये चीज़ दी हुई है तो क्या कर सकता हूँ, और मुझे ये चीज़ दिया काना का क्योंकि मैंने बना लिया, तो मैं क्या करूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे AB दिया था, इसमें AB है, मुझे यहाँ पे AC दिया था, इसमें AC है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन दोनों को ले लूँ, इन दोनों को, और यहाँ पे AB की जगह क्या लिख दूँ, DP लिख दूँ, और AC की जगह क्या लिख दूँ, DQ लिख दूँ। ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे दो चीज़ें हैं मेरे पास सभी। तो यही काम करते हैं अपने। अपने क्या लेंगे, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से क्या करोगे तुम लिख सकते हो AB बराबर DE बराबर AC बराबर DF। ये बात लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। फिर तुम बोलोगे समीकरण 2 और 3 से मैंने एक बात सीखी हुई है, तो लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से क्या बोल सकता हूँ कि AB की जगह मैं DP रख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं DP रख देता हूँ। ठीक है, D की जगह D। ठीक है, उसके बाद में AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ लिख सकता हूँ, DF तो है ही मेरे पास। ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें दे दिया DP और यहाँ पे दे दिया कि DP और DE का रेशियो दे दिया, और यहाँ पे तुम्हें दिया DQ और DF का रेशियो। DQ क्या है, ये वाली चीज़ DQ है, और ये क्या पूरी DF है। अगर तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ना कि DP और PE कर सकता हूँ, DQ और QF कर दूँ, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का उल्टा लग जाएगा। यानी मैं क्या करूँगा, मुझे कैसे ना कैसे इस DE को किस में चेंज करना पड़ेगा, PE में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए अगर कोई चीज़ नीचे हो तो चेंज नहीं कर सकता, ऊपर ले जाना पड़ेगा। फिर मैं प्लस माइनस या -1 या +1 कर सकता हूँ। तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा। क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करने पर और एक जोड़ने पर +1 कर दूँगा मैं, या -1 करूँ, -1 करूँगा क्योंकि मुझे DE को छोटा करना है। छोटा करके कितना करना है, PE करना है, तो -1 करने पर। ये बात समझ आए कि -1 क्यों किया। तो तुम लिखोगे पहले DE अपॉन में DP लिख देते हैं,
ठीक है। उसके बाद में डी एफ अपॉन में डी क्यू, यानी उल्टा कर दिया इसे। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में मैं एक माइनस कर रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ये बात समझ आ गई। अब माइनस करोगे तो एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है तो डीपी आ जाएगा, और डीपी का इससे एक से गुना हो जाएगा तो डीपी लिख दो। सेम यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है तो डी क्यू आ जाएगा, और डी एफ में से क्या माइनस हो जाएगा, डी क्यू माइनस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अगर मैं डी ई में से डी पी घटा दूँ तो मेरे पास क्या पी नहीं आ जाएगा, और क्या मैं डी एफ में से डी क्यू घटा दूँ तो मेरे पास क्यू एफ नहीं आ जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं डी ई में से डी पी घटाता हूँ तो पी ई आ गया था मेरे पास यहाँ पे, पी अपॉन में डी पी। सेम अगर मैं यहाँ पे डी एफ में से डी क्यू घटा दूँ तो क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, और इसका भी मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, क्या कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन में pe और dq अपॉन में qf। ये कर सकता हूं मैंने, इतना लिख दिया। अब तुम यहाँ क्या बोल सकते हो, मैंने बोला था अगर मैं एक लाइन खींच दूं और वो लाइन सेम रेशियो में बांटे, ट्रायंगल की साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो मैंने बोला था थेल्स थ्योरम से कि जो लाइन होती है ना और जो नीचे वाली लाइन होती है वो दोनों क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो ये दोनों क्या होगी, आपस में पैरेलल होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, कि जो मेरे पास पी क्यू लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है, किसके लाइन पैरेलल है, ई एफ की। ये बात कह सकते हो नहीं। और पिछली बार याद रखो, पिछली बार क्या था, अगर तुमने ध्यान रखा हो कि जब एंगल P और एंगल E बराबर थे और पिछली बार एंगल Q और एंगल F बराबर थे, मैंने कहा ये दोनों पैरेलल है, ये बात कही थी। इस बार ये पैरेलल है दी तो मैं उल्टी बात नहीं कह सकता कि एंगल P एंगल E के बराबर और एंगल Q एंगल F के बराबर है, कह सकता हूँ। तो तुम लिखोगे अतः इसलिए तुम क्या कह सकते हो कि एंगल P है वो बराबर किसके है, एंगल E के, और एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल Q किसके बराबर होगा, बोलो, एंगल F के। होगा या नहीं होगा। और मैंने तुम्हें बोला था अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर आ जाए, अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं वो, सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि P है वो E के बराबर है और Q है वो F के बराबर है, ठीक है। अतः AA सिमिलैरिटी से, AA सिमिलैरिटी या समरूपता से तुम क्या कह सकते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ये आपस में क्या सिमिलर है। ये बात कह सकते हो नहीं कह सकते, बताओ, कह सकते हो। और अब ये सिमिलर मैंने प्रूफ किया है, तो मैंने प्रूफ किया है, तो अब बताओ मैं यहाँ पे और क्या चीज़ लिख सकता हूँ। मैंने क्यों किया होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर सिमिलर प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे इस बार एंगल दिए थे, मुझे वो रेशियो वाली बात नहीं कही थी, तो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। याद रखो मैंने क्या बोला, पिछली बार मुझे एंगल दिए थे तो मैंने रेशियो निकाला था, नहीं निकाला था साइड का प्रूफ। इस बार भी देखो यहाँ पे सिमिलर प्रूफ है AA से, तो क्या मैं यहाँ पे साइडों का रेशियो नहीं निकाल सकता कि DP और DE का जितना रेशियो है उतना ही DQ और DF का है, उतना ही PQ और EF का है, कह सकते हो नहीं। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे कि जितना मेरे पास यहाँ पे देखना DP है, जितना मेरे पास DP है उतना ही मेरे पास देखो DE है, इसका रेशियो, ठीक है, बराबर किसका आएगा। देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं डार्क कर देता हूँ। ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये देखो ये बड़े वाला ट्रायंगल है या नहीं है, ये बड़े वाला ट्रायंगल है। अगर ये तुम पूरा देखते हो, ये देखो ये वाला, ये दोनों सिमिलर है आपस में, ठीक है। और नहीं आए तो तुम क्या कर सकते हो, पेपर में अलग अलग बना सकते हो। जैसे ये बना दिया तुमने DPQ और ये तुमने बना दिया
डी ई एफ। बना सकते हो नहीं बना सकते? तुम ये बना लोगे तो तुम क्या बोलोगे, डी पी और डी एफ, डी का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो किसका आ रहा है, वही रेशियो पी क्यू और ई एफ का आ रहा है। और वही रेशियो किसका आ रहा है, वही रेशियो डी क्यू और डी एफ का आ रहा है। कह सकते हो ना? ये इतनी बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। अब तुम्हें लिखना तो पहले लिखो, फिर मिटाऊंगा मैं इससे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीपी था और डीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। यहाँ पे क्या था, डी क्यू था और डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो अपने बोलेंगे इसका यूज कर समीकरण इन इक्वेशन 1 एंड 2 से तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, डीपी की जगह ए बी, तो ए बी लिख दो, ए बी अपॉन में डी। ठीक है। पी क्यू की जगह पी क्यू अपॉन में ई एफ। ठीक है। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, तो ए सी लिख दो और क्यू एफ तो है ही। ये बात समझ आ गई। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी ए बी अपॉन में डी ई था है, यहाँ पे ए सी अपॉन में डी एफ था, यहाँ पे भी है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अरे सही तो भाई, क्या क्या बोलना चाह रहा है? जो ऊपर लिखा आपने। अच्छा तू बोल रहा है यहाँ पे डी एफ आएगा ना? गलती से हो जाता है कभी कभी, जल्दबाजी में लिख देते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में बराबर रहे होंगे। तो इसे भी इक्वेशन नंबर नाम दे दो। इसे इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन हो चुकी थी, 3 हुई थी ना? तो इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है। तो तुम बोलोगे समीकरण 1 व 4 से तुम क्या बोल सकते हो, बी सी है और ई एफ का जो रेशियो है वही रेशियो किसका आने वाला है, पी क्यू और ई एफ का रेशियो आने वाला है। और ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी सी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। है या नहीं है? यानी ये वाली लाइन है वो इसके बराबर आई है, आई है नहीं आई? तो मैं लूँगा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, डी पी क्यू, और आगे करूँगा दूसरे मार्कर से। ठीक है। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन से वाले, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं बना देता हूँ। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ डी पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ, समझ आई या नहीं आई? ये दोनों ले रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल नहीं सकता कि यार समीकरण 1 और 2 से मैं क्या बोलूँगा, समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या बोल सकता हूँ कि ए बी था, ए बी बराबर था डी पी के, था या नहीं था? ठीक है। ए सी बराबर था डी क्यू के, था या नहीं था? था। और मैंने अब भी निकाला है, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और मैंने अभी निकाला है बी सी बराबर किसके है, कोमा कोमा लगा देते हैं 3 और 5 से, ऐसे करके। बी सी किसके बराबर आया है, पी क्यू के बराबर आया ही नहीं आया? तो तुम बोल सकते हो ये तीनों चीज़ें बराबर आई है। और अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर आ जाती है, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर आ जाती है, तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग होते हैं, उनका साइज भी सेम होता है, उनके शेप भी सेम होती है नहीं होती? तो मैं यहाँ पे कौन सा नियम लगा दूंगा, एस 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 नियम से। ठीक है। नियम से क्या हो जाएगा, मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ होने वाले। अभी मैं लिखूंगा, अगर तुमने नहीं लिखा तो पहले लिख लो। तो अब मैं एस 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 नियम से क्या कह सकता हूँ, इसे मिटो रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे समझना बागी, यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना। तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो एस 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 नियम से कि ये दोनों के आपस में, ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, सर्वांग सम होने वाले हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कि जो मेरे पास त्रिभुज ए बी सी है और मेरे पास जो त्रिभुज डी पी क्यू है, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात समझ आ गई? तो मैंने ये चीज़ लिख दी।
अब मैंने ये चीज़ क्यों लिखी होगी? क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके अंदर के एंगल भी क्या होने वाले हैं? बराबर आने वाले हैं। यानी एंगल तो इसलिए लिखोगे, इसलिए जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर होने वाला है? एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होने वाला है। जो मेरे पास एंगल बी होगा वो एंगल किसके बराबर होने वाला है? पी के बराबर होने वाला है। और जो मेरे पास एंगल सी होगा वो किसके बराबर होने वाला है? एंगल क्यू के बराबर होने वाला है। ये बात समझ आई या नहीं आई? इतनी ये आगे बात समझ। अब यहाँ ही तुम दिमाग लगाना। तुम्हें पहले क्या दिया था? इसे भी इक्वेशन नंबर नाम दे देना, इसे भी इक्वेशन नंबर नाम दे दोगे ये वाली चीज को। तो ये जो आई थी ना तुम्हारी, इसे इक्वेशन नंबर तुम ए नाम दे दो, क्योंकि अब बीच में तो क्या ही नाम देंगे, तो ए नाम दे देते हैं। कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ आना चाहिए। मैंने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे बोला है बी है वो पी के बराबर है, यहाँ पे बोला है बी पी के बराबर, और यहाँ पे बोला है पी ई के बराबर है। तो मैं अब क्या बोलूँगा? समीकरण ए से क्या बोला है? उसमें क्या बोला है? पी है वो किसके बराबर है? ई के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बोला था सी है वो क्यू के बराबर, यहाँ पे बोला क्यू किसके बराबर है? एफ के। तो समीकरण ए से ही मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्यू किसके बराबर है? एफ की। ये बात है या नहीं है? बताओ, है ना? तो यहाँ पे तुम क्या बता सकते हो? अब यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? क्योंकि पी ई के बराबर है और बी पी के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी क्या? होंगी नहीं क्या? होंगी। तो तुम यहाँ पे ये लिख दोगे। और सेम यहाँ पे जब सी क्यू के बराबर और क्यू एफ के बराबर है, तो ये तीनों बराबर नहीं होंगे क्या? आपस में होंगे। और अब मुझे पी की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं पी को हटाता हूँ। बी किसके बराबर आ जाएगा? ई के। और सी किसके बराबर आ जाएगा? एफ की। तो ये चीज़ मुझे प्रूफ नहीं करनी थी कि एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे अतः जो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये निशान लगा के, वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये तो तुम्हें प्रूफ करना था कि अगर तुम्हें ये चीज़ दे दे तो तुम्हें एंगल बराबर करने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं था, वही सेम लाइन खींची, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें रख देता हूँ, मैंने इसमें रखा और धीरे धीरे माइनस से किया तो मेरा आंसर आने लग गया। ठीक है।